इसका बिल्कुल जहन में नहीं था कि J6 लेनी है, लेकिन बस दिल आ गया इस पे। मजा मुझे बिल्कुल आ रहा है। जब मैं रोड पे होता हूँ ना तो लोग पलट के देख रहे रोड होते हैं। प्रेजेंस है गाड़ी। चार्जिंग का कैसे कर रहे हैं आप? टाइम देता है 16 से 17 घंटे। अल्लाह अकबर। 90 से 100 करना चाहूँ तो शायद 24 घंटे भी ले ले। 1 करोड़ की गाड़ी है और 2 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स है। मेरा बस चले तो मैं तो सबको यही मशवरा दूं कि दे शुड कंसिडर दिस कार। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स फैमिली, मेरा नाम है दानिश खान ताफो और आज मैं आपके पास मौजूद हूँ जैको J6 का ओनर रिव्यू लेके। मेरे साथ मौजूद है उस्मान भाई। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दानिश, खैरियत से आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं सबसे पहले आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? ये है जेको J6 ऑल व्हील ईवी। इसका ईयर आई थिंक 2025 है। रजिस्टर्ड अभी चूंकि मैंने ली है तो ये अभी रजिस्टर्ड हुई है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका? टॉप ऑफ द लाइन है, प्रीमियम। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, परचेज डिसीजन क्या था गाड़ी का? हम लोग देख रहे थे BYD ऑटो 3 को देखा, ओमोडो का देखा, थोड़ी सी और वर्किंग की आप लोगों की पार्क व्हील्स की, उस पर बैठ के जो कंपैरिजन है उससे बड़ा फायदा उठाया हमने। बहुत सारी ईवीज को जो अवेलेबल है पाकिस्तान में उनको कंपेयर किया। फिर ये वॉक इन किया हमने शोरूम में। इसका बिल्कुल जहन में नहीं था कि J6 लेनी है, ठीक है, लेकिन बस वो दिल आ गया इस पे। अच्छा इसका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें कोई चीज़ ऐसी आप बोले यार हैंग हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ अभी तक? नहीं, लैग तो नहीं किया। एप्पल कारप्ले इसका आपने यूज़ किया है? मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ तो जी एंड्रॉइड ऑटो यूज किया है मैंने और अच्छा सही है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें इसमें 6 एयर बैग्स आ गए जी, 2 फ्रंट 2 साइड और 2 कर्टन चला। अभी ऑफ द कैमरा आप और मैं बात कर रहे थे कि कंबशन इंजन की जो आवाज़ होती है हमें तो उसमें मज़ा आता है। बिल्कुल। आपका अब कैसा एक्सपीरियंस है कि मज़ा आ रहा है? मजा मुझे बिल्कुल आ रहा है क्योंकि इस गाड़ी की शायद लुक ऐसी है। आई एम नॉट बीइंग वेरी बूस्टफुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रोड पे होता हूँ ना तो लोग पलट के देख रहे रोड होते हैं। प्रेजेंस है गाड़ी की अच्छा खासा है। इसमें कोई शक नहीं है। ये बॉक्सी और डिफेंडर स्टाइल की जो इसकी लुक है ना, मुझे बड़ी मजा कराती है गाड़ी। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। वाकई ये मुझे फील ऐसा ही होता है कि मैं डिफेंडर जूनियर में हूँ। जी ऐसे ही। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की काफी अच्छी है। स्पीड ब्रेकर्स पे नहीं पता चलता। 255 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। उस्मान भाई, और इस गाड़ी के आप लुक वाइज तो आप मुझे लग रहा है पूरे आप सेटिस्फाइड कस्टमर है इस गाड़ी के। इनफैक्ट एयर कंडीशनिंग एज सच मुझे कोई इतना नहीं फील हुआ। पीछे बैठने वालों को थोड़ा सा लगता है, लेकिन प्रोबेबली दैट्स द ईवी थिंग के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। गाड़ी कंफर्ट वाइज कैसी है पीछे से? कंफर्टेबल है, बल्कि जो रजा पीछे बैठे हुए रजा बेहतर जवाब देंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है, लेग स्पेस वगैरह। जवाब भी तो नहीं देते सर, लेकिन ये है कि मुझे लगता है पर्सनली जो मेरे पास जो फीडबैक मेरे दोस्तों का या मेरी फैमिली का है, काफी लेग स्पेस अच्छा है। सनरूफ है इसका। अच्छा उस्मान भाई, ड्राइव मोड्स कितने हैं इस गाड़ी का? ऑल रोड है, ठीक है, स्लिपरी है, बीच है, बीच आ गया, बम्पी, मडी, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और कस्टम। कस्टम मैंने अभी तक किया नहीं है हाँ, क्योंकि वो तो इको इज बेटर, तो मैं इको पे ही चलाया है। अच्छा मुझे ये बताएं, इसको चार्जिंग का कैसे कर रहे हैं आप? घर पे ही चार्ज कर रहे हैं इसको? आपको चार्जर मिला हुआ होगा? इसके साथ मुझे प्रॉमिस उन्होंने किया था एक 2 किलोवाट और एक 7 किलोवाट का फास्ट चार्जर। तो जो 2 किलोवाट है उसका चार्जर तो मुझे गाड़ी के साथ ही मिला है। 7 किलोवाट का भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं नॉर्मली इसको कोशिश मेरी ये होती है कि 70 से 90 तक ले जाऊं इसको। वही मुझे करने में जो है 2 किलोवाट का चार्जर जो है मुझे घर पे मुझे वो टाइम देता है 16 से 17 घंटे। अल्लाह अकबर। मतलब ये आप अगर 10% से आगे जाएंगे तो ये 2 दिन लगेगी चार्ज होने में। अगर तो मैं 90 से 100 करना चाहूँ तो शायद 24 घंटे भी ले ले। अच्छा उस्मान भाई, ये जो 7 किलोवाट का चार्जर है तो उससे फिर इसकी चार्जिंग मिसाल है अगर मैंने 60 से 90 पे जाना है? जैसे मेरे कजन है, उनकी BYD ऑटो 3 है, उनसे मैंने पूछा, उनका 7 किलोवाट है। उनका कहना है कि 6 से 7 घंटे में आप जो है 20 से 80 कर सकते हैं, विच इज गुड इनफ टाइम। ठीक है, अगर जैसे मेरे घर पे सोलर है, अगर मैं सुबह 9 बजे भी लगा दूंगा तो 4-5 बजे तक आपका बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, इसका बैटरी पैक कितना है? आई थिंक 60 प्लस है, प्रॉब्ली 69 किलोवाट है। 69 किलोवाट का जी। अच्छा उस्मान भाई, रेंज के बारे में मुझे बताएं। इसकी है 480। ऑब्वियसली हम इसकी बहुत सारी चीजें निकालें क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक से लोड उठा रही है ना, तो ये ऑल व्हील है तो जाहिर सी बात है व्हील्स को भी पावर दे रही है। तो 412 तो नहीं है। मैंने शुरू में जब जाहिर सी बात है पूरा शॉक पूरा किया है मैंने, तो तकरीबन समझिए 30% तक पे इसने मुझे जो दिया है वो 300 के करीब दिया है, फ्रॉम 97 till 30। और ये मैं इको मोड पे बात की है मैंने आपसे। ठीक है।
ठीक है, नॉर्मल मोड पे बात नहीं है, नॉर्मल पे तो इसके करंट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। मुझे एक कोई ऐसी चीज़ आप बताएं कि आप बोले यार इस गाड़ी में जो है ना ये ड्रॉबैक है, अगर ये चीज़ होती ना तो ये गाड़ी कंप्लीट पैकेज। सर ये देखें, ये मेरी जो है ना स्क्रीन बहुत अच्छी खूबसूरत है, इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ है, लेकिन जो मुझे सबसे इशू आता है ना वो इसी स्क्रीन का आता है, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मुझे एसी करना है तो आई शुड हैव सम बटन्स हियर ना। अब मेरा कंसंट्रेशन रोड पे है कि ये कि मैं इसको करूं, फिर मैं इसको करूं, ड्राइविंग पे फोकस करूं या ये करूं। ओके, मैं भी आपको सेकंड करता हूँ, आप सही कह रहे हैं कि एक स्क्रीन में सब चीजें ना डाल दें कि आपकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आपकी वहां से हुई हुई है, ऑटो पार्क और उसके जो कि मैं समझता अगर इसमें हो जाता ना तो मेरा मतलब पैकेज थी। ओह यस, ठीक है। और वो ऑटो पार्किंग का आपने चीज मुझे एक बताई ऑफ द कैमरा कि आप जो है ना फील करते हैं इस गाड़ी में होना चाहिए। बिल्कुल कमी है इसमें, अगर वो हो जाती, चाहे वो 2-4 लाख इसमें बढ़ा देते, ये ऑप्शन दे देते तो कराची के पॉइंट से जो है ना इट्स अ मस्ट। अच्छा उस्मान भाई, आई एम श्योर देखिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल जो है ना वैलिड कहते हैं ना जिसको, एज अ ओनर आप मुझे अगर बता रहे हैं आज अगर एक बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है, J6 लेना चाहता है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, किस प्राइस ब्रैकेट में उसको गाड़ी मिलेगी? और ऑन के खैर हम खिलाफ ही हैं, लेकिन ऑन कितना चल रहा है इस गाड़ी पे, डिलीवरी टाइम क्या है, आपको आइडिया है इसका? अच्छा देखें, वेरी ऑनेस्टली मुझे ओन का इसका नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 1 करोड़ 8 और आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 50,000 प्रोबेबली या 55,000 जो है मैंने फ्रेट चार्जेस जो वो भी कंपनी के उस पे ऑर्डर के पे किए हैं, ठीक है। तो 10855 ये आपकी प्राइस ये पे ऑर्डर था, ठीक है, जो कंपनी को गया। उस्मान भाई ये गाड़ी आपने जब ले ली शोरूम से, इसको रजिस्टर्ड कराया आपने, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, टैक्सेस क्या थे इस पे? अच्छा, जो टोटल मैंने पे किया है वो 30,000 पे किया है फॉर द रजिस्ट्रेशन विद इन अ डे। मतलब कि समझे, मैंने उनको जब उन्होंने कहा कि जी इनवॉइस आ गई है। अच्छा मैं ये भी आपको बताऊं कि जैसे नॉर्मली उन्होंने जब मुझे कमिट किया था इनवॉइस का, कहा था कि 1 महीने तक आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है इनवॉइस उन्होंने जो है विद इन लाइक ईद खत्म हुई है और ईद से पोस्ट लाइक 2 हफ्ते में उन्होंने दे दी मुझे। तो बस उनका आया कि आपकी इनवॉइस आ गई है, हम रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, तो आप पैसे भेज दें। मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं पैसे और दी वेरी नेक्स्ट डे नंबर प्लेट आ गई। अच्छा एक और मेरा सवाल है आपसे, जो मैं अगर एज अ लेमैन इस चीज को लूं कि जब आपका इतना बजट होता है 1 करोड़ 10 समझ लें बजट, ठीक है ना, तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे हैं ईवी में, तो वाई जैको J6? आपने मतलब एटो 3 भी उसमें कम पैसों में आ जाती है, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपने एटो 3 की टेस्ट ड्राइव ली थी आपने? सर बिल्कुल, मैंने मेरे कजन की पास है। हाँ आपने बताया, ठीक है, तो वो टेस्ट ड्राइव तो मैंने अच्छे से ली है उसकी। अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताएं, ब्रेकिंग सिस्टम आपको कैसा लगा इस गाड़ी का? अच्छा, इमीडिएट ब्रेक्स अप्लाई हो जाते हैं, जो कि कराची में ट्रैफिक का हाल है, जैसे सुनील भाई बोलते हैं अपने हर शो में कि कराची में जो है खड्डों में रोड है, तो हमसे बेहतर कौन जानता है जो डेली कम्यूट करता है यहाँ। तो उस पॉइंट से इसके इमीडिएट ब्रेक का जो फंक्शन है ना वो मुझे आइस इंजन कार से ज्यादा बेहतर लगा। उस्मान भाई ये बताएं, अब तक तो खैर ये नई गाड़ी है, इसमें कोई ऐसा इशू आया नहीं होगा, बट स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या है? आपकी कोई बात हुई हो उनसे? हाँ नहीं, देखें ये सबसे पहला सवाल होता है जहन में कोई भी गाड़ी को, चूंकि 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है, बड़ी अमाउंट है। मैंने इनसे पूरी डिटेल्स ली थी। इनका कहना है कि 3S है इनका और ऑलरेडी इनके पास स्पेयर पार्ट्स होते हैं और अवेलेबिलिटी होती है, अल्लाह करे जरूरत कभी पड़े किसी को भी, लेकिन बैकअप होता है इनका, लेकिन महंगे हैं, सस्ते नहीं है। जैसे कि आपने क्या चीज़ अभी इसकी पता की होगी? मैंने रफली जैसे इसका ही पूछा था, साइड मिरर्स का जो उन्होंने अंदाजे से मुझे बोला, चूंकि ऑब्वियसली डीलरशिप में उनको भी नहीं पता था इसका। आपने क्यों पूछी? क्योंकि कराची में रहते हैं? कराची में सबसे पहले जहन में यही आता है कि ये जाएंगे। हाँ, तो इसके उन्होंने जो है मुझे 2 के करीब बोला, तो सस्ता तो नहीं है। मेरी बहन ने जोक में ये कहा कि 1 करोड़ की गाड़ी है और 2 करोड़ के स्पेयर पार्ट्स हैं। हाँ, सही है, ये भी ठीक है बात। और ब्रेक पैड्स वगैरह इसकी जो मेंटेनेंस है वो अभी तक आई नहीं होगी? नहीं, अभी तो देखें मुझे तो 3 सर्विसेज फ्री हैं जो उन्होंने बोला है, लेकिन अभी सर्विस बुक मिली नहीं है, वो भी अगेन शायद आ जाए इसके साथ साथ जो चार्जर है। चूंकि सर्विस बुक आए तो मुझे कुछ पता चले इसका, लेकिन जो मुझे अभी 19 को पहली कॉल आई है, तो जाऊंगा तो पहली सर्विस है। उस्मान भाई ये बताएं, आखिरी सवाल है आपसे मेरा, डू यू थिंक इज इट वर्थ बाइंग? आपने ठीक जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपने सही गाड़ी खरीदी है इन पैसों में जिसमें ली है आपने? मेरा बस चले तो मैं तो सबको यही मशवरा दूं कि वो जरूर एक, अगर ईवी की तरफ सोच रहे हैं तो दे शुड कंसिडर दिस कार। क्योंकि उसकी जो मुझे लगता है उसकी वजह यह है कि कराची जैसे शहर के अंदर इट इज वर्थ इट, एक J6 होनी चाहिए। उस्मान भाई रीसेल वैल्यू के बारे में आप थे कि परेशान यार रीसेल वैल्यू पता नहीं कैसी होगी इस गाड़ी की? दानिश, मैंने आज तक जो है ना रीसेल को कंसिडर नहीं
नहीं किया है। बिल्ड क्वालिटी को कहाँ रेट करते हैं आप इस गाड़ी की? अच्छा, मुझे इसकी पर्सनली बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी है, लेकिन कुछ चीज़ों में लैग करता है ना, जैसे इसका जो प्लास्टिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे। आपने इसकी इंस्पेक्शन करवाई थी गाड़ी लेने से पहले? नहीं। अच्छा, मैं ये सबको रेकमेंड करता हूँ, तो आप 0 मीटर गाड़ी भी लेना, एक दफ़ा इंस्पेक्शन करा लें। एक कंपनी के साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैंने एक 0 मीटर गाड़ी ली थी ब्रांड न्यू, उसमें जो है ना उस्मान भाई वो गाड़ी का एक दरवाज़ा टचअप निकल आया, मुझे बाद में पता चला। क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट क्या है कि 0 मीटर गाड़ी है ना ब्रांड न्यू होगी। मैं अभी यही पूछने वाला था आपसे कि 0 मीटर गाड़ी का इंस्पेक्शन भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप जो है ना हमारी ऑनलाइन सर्विस पोर्टल पे जाएं और अपनी इंस्पेक्शन बुक करवाएं। टीम शोरूम पे जाके इंस्पेक्शन करके आपको रिपोर्ट भेज देगी। अच्छा, उसमें एक ऑप्शन ये भी, अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी लेते हैं ना, तो ऑप्शन शीट की वेरिफिकेशन भी होती है हमारे पाक व्हील से, तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको जो है ना आपकी ऑप्शन रिपोर्ट जो है जापान वाली वो मिल जाती है। यानी मतलब यहाँ पे आपका इंस्पेक्शन हुआ और वहाँ पे आपको बस। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 0 मीटर गाड़ी लें या यूज़ लें, इंस्पेक्शन ज़रूर करा लें, सो दैट आपके दिल में जो है ना आप सेटिस्फाइड रहते हो कि यार ठीक है मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई भी है। आप इसको लॉन्ग रूट पे ले गए उस्मान भाई? नहीं। कोई ट्रिप वगैरह प्लान? मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरा प्लान है बहरिया जाने का, तो देखें, हो सकता है किसी संडे को निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। चले, अभी हम भी एक ईवी वैन का जो है ना वो रिव्यू करना है हमने। तो जैसे दुनिया के हालात चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तेल की हो रही है शॉर्टेज, तो पाक व्हील्स अगर आप भी अपनी कंबशन इंजन वाली गाड़ियां बेच के ईवी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो पाक व्हील्स की ऐप पे जाएं, अपनी गाड़ी का करंट गाड़ी का ऐड पोस्ट करें और वहीं पे आप अपनी जो है ना नई ईवी गाड़ी ढूंढ सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी प्राइस रेंज सेट करके भी आप अपनी लिए गाड़ी ढूंढ सकते हैं। पाक व्हील्स की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, इसको डाउनलोड करें। उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपने इतना ऑनेस्ट एक रिव्यू दिया गाड़ी का, और आई एम श्योर ये बड़ा हेल्पफुल होगा जो आप मजीद इस गाड़ी को आगे बाय करना चाह रहे हैं। तो पाक व्हीलर्स, आई एम श्योर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और जो हम आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे सकते हैं हमने दे दी। अगर आपने पाक व्हील्स के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, और पाकिस्तान का ख्याल रखें, पाकिस्तान को साफ रखें, ख्याल रखिएगा। Only on Park Wheels.